गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई अब शुरू कर दी होगी आपने पारस ऑनलाइन क्लासेस के साथ में, और जो पुराना बकाया था उसको हम लोग वापस आपके लिए ऑनलाइन के जरिए आप तक पहुँचा रहे हैं। अब आप लोग का काम है कि रेगुलर क्लास लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रिडक्शन, और रिडक्शन के मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जब भी वर्ड्स रिडक्शन आप जब कहीं देखेंगे, अपचयन शब्द कहीं भी देखेंगे तो अपचयन शब्द का मीनिंग एक ही लेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। जब जब अपचयन बोलेगा तब तब मतलब आपको ध्यान रखना है। रिडक्शन मीन्स जब भी मैं बोलूँगा अपचयन आप कहोगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, जब भी मैं बोलूँगा रिडक्शन रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मैंने इसके अंदर 3 रिएजेंट्स आपको बता दिए थे जो रिड्यूसिंग करते हैं, जो रिडक्शन करते हैं। इसमें पहला जो आपको रिएजेंट बताया था बच्चों, वो बताया था इसके अंदर वोल्फ किश्नर अपचयन, दूसरा बताया था आपको क्लीमेंशन अपचयन, और तीसरा मैंने इसके अंदर बताया था P+HI, जिसको हम लोगों ने विराट कोहली कहा था। ये तीनों का काम एक ही है, जहां भी C डबल बॉन्ड O कीटोन नजर आएगा वहां ये क्या करेंगे बच्चों, वहां जहां भी एल्डिहाइड कीटोन का जहाँ भी एल्डिहाइड कीटोन नजर आएगा वहां पर ये C डबल बॉन्ड को हटाएंगे और CH2 में कन्वर्ट करेंगे। ये इनका काम था। यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लिख लेंगे वोल्फ किश्नर अपचयन, वोल्फ किश्नर अपचयन क्लीमेंशन से अधिक श्रेष्ठ है। वोल्फ किश्नर अपचयन क्लीमेंशन अपचयन से अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि ये कीटोन का आसानी से अपचयन कर देता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग अगले रिएजेंट जो हम लोग रिडक्शन में अपचयन में पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं बच्चों। अगले रिएजेंट है हमारे पास में Na/EtOH। यहां EtOH मैंने आपको बता दिया था, EtOH की जगह वो यहां पर C2H5OH भी लिख सकता है, एक ही बात होती है। मतलब अगर मैं इसको कह दूं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या सोडियम ऑब्लिक C2H5OH। दूसरा हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट है, सेकेंडरी रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास में है LiAlH4। तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास में NaBH4। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों हमारे पास में वो है PdNi। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों हमारे पास में वो है यहाँ पर CH3CH3O का होल थ्राइस एल्यूमिनियम। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको 5 बताए हैं। इन पांचों का एक ही काम है, इन पांचों का एक ही काम है कि जब जब C डबल बॉन्ड O आएगा इसको ये रिप्लेस कर देंगे CHOH के अंदर। तो यूं कह सकते हैं दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड इनटू अल्कोहल, कि ये जो अपचायक होते हैं ये कार्बोनिल यौगिकों को अल्कोहल में बदलने का काम करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर एरो पर यह आ जाता है तो इसका नाम है बूवो ब्लांक अपचयन, बूवो ब्लांक अपचयन। इसके अलावा बच्चों यहाँ इनका किसी का भी कोई नाम स्पेशल रिएक्शन का नहीं है, लेकिन इसका नाम मैंने दिया था कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल। कॉन्ट्रैक्टर ऑफ अल्कोहल हिंदी में बोलते हैं इसको दारू का ठेकेदार। ये सोडियम बोरोहाइड्रेट है बच्चों, और अगर ये कहीं आपको नजर आता है तो इस रिएक्शन का नाम होता है मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली, मीरवाइन पॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचयन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई आपको। क्या करना है आपको, C डबल बॉन्ड आएगा उसको उड़ाना है और OH लगाना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सबके साथ करेंगे पूरे अपचयन के। देखिए बच्चों मैंने यहाँ लिखा H
HC डबल बॉन्ड O। आप तो समझ गए होंगे भैया ये HCHO है और HCHO का आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। आपने रिएक्शन करा दी Na/EtOH के साथ में, या आपने रिएक्शन करा दी इसकी LiAlH4 के साथ में, या रिएक्शन करा दिया इसका PTPDNi के साथ में, किसी के भी साथ रिएक्शन कराएंगे क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ से बन जाएगा ये H, ये H, ये C डबल बॉन्ड O जो आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड O आ रहा है इसको हटा दिया जाएगा और लगा दिया जाएगा CHOH। और मैंने बताया था हाइड्रोजन को कभी अलग नहीं लिखते हैं, मिला करके लिख देते हैं। अगर इसको मिला देंगे तो बन जाएगा CH3OH, जिसको आप लोग मेथेनॉल बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं बच्चों मेथेनॉल। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इस कंपाउंड की, अगर हम लोग बात करें इस वाले यौगिक की बात करें, यहाँ H हो, यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड O, जिसको आप लोग कहते हो CH3CHO एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल, एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग इनमें से ही किसी के साथ कराते हैं, इनमें से ही किसी के साथ कराते हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट कह दूं, इसको सेकंड कह दूं, इसको थर्ड कह दूं, तो चाहे फर्स्ट के साथ कराओ, सेकंड के साथ कराओ या थर्ड के साथ कराओ, बनेगा वही। यहाँ बन जाएगा H, ये CH3, ये बन जाएगा आपका CHOH, और अकेला हाइड्रोजन को मिला के लिख देते हैं तो बन जाएगा CH3CH2OH। इसको बोलते हैं हम लोग एथेनॉल। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यही रिएक्शन हमारे पास में अगर होती है इसके साथ में, जिसको आप लोग कीटोन कहते हैं, जिसको आप लोग कीटोन कहते हैं, इसकी रिएक्शन भी अगर आप कराते हो नंबर 1 के साथ में या नंबर 2 के साथ में या नंबर 3 के साथ में, तो यहाँ बन जाता है, इसको उड़ा देंगे और लग जाएगा यहाँ पर CH3CH3CHOH, या इसको हम लोग कह सकते हैं CH3CHOH जिसको आप लोग 2 प्रोपेनॉल कहेंगे। यहाँ 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये आता है बच्चों, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भैया 4 ऑप्शन देगा और कहेगा किस निम्न में से कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक है जो बुओ ब्लॉक अपचयन देता है। तो आप पहचान लीजिए Na/EtOH एथेनॉल के साथ रिएक्शन होगी, उसको बुओ ब्लॉक अपचयन कहेंगे। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, क्या ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल इसका फॉर्मेल्डिहाइड नाम है। क्या ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड मिला के कह दूं तो एल्डिहाइड दोनों एग्जांपल हैं। तो एल्डिहाइड से बनते हैं हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, जबकि कीटोन से हमारे पास में 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। तो बात ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये बात ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि जब जब हम लोग अपचयन कराते हैं कार्बोनिल यौगिकों का, तो एल्डिहाइड से तो बनता है 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ एक लाइन लिख लेंगे आप लोग, यहाँ एक लाइन लिख लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी जगह छोड़ के फिर लाइन लिखनी है। लिख लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, लिखिए कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराने पर, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराने पर, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराने पर एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, जबकि कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब यहाँ आप एक मान क्वेश्चन कहेंगे सर कि ये इसको दारू का ठेकेदार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्यों कहा, ऐसी क्या खास बात थी इसके अंदर। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें, LiLH4 की बात करें बच्चों, तो इसकी खास बात यह है कि भैया, इसकी खास बात यह है भैया कि हमारे पास में चाहे तो एल्डिहाइड हो, चाहे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो, जिसको एल्डिहाइड कह रहा हूँ, चाहे मेरे पास में एसिटल्डिहाइड हो और चाहे मेरे पास में कीटोन हो और चाहे मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड हो। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी निपटा देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि कोई भी मिल जाएगा रास्ते में, उसकी ठुकाई ये जब तक करेगा जब तक ये उसको एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर देता हो, जब तक ये एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर देता, LiAl
H4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये खास बात है बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वही फॉर्मल्डिहाइड को बदलेगा ये CH3OH के अंदर, एसिटाल्डिहाइड को बदलेगा ये CH3CH2OH के अंदर, कीटोन को बदलेगा ये CH3CHOH CH3 के अंदर, और कार्बोक्सिलिक एसिड को जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला 1 डिग्री अल्कोहल ये बना देगा, बन जाएगा CH3CH2OH। तो बच्चों ये ध्यान रखा जाएगा, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों को भी अल्कोहल में बदलता है। लिख लेंगे नीचे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 कार्बोनिल यौगिकों के साथ साथ कार्बोक्सिलिक अम्लों को भी अल्कोहल में बदलता है। बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो ये था आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में बात, क्लियर हो गई। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें इसको, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी ध्यान रखें आप, जरूरी नहीं ये लिखें आप इसको, अगर इस रिएक्शन को मैं छोड़ दूं तो यहाँ पर आप चाहे ये लिख देंगे तब भी ये प्रोडक्ट बनेंगे। इसको कह दो ये केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, ये केवल LiLH4 के साथ में, बाकी चाहे ये लिख दो यहाँ, ये लिख दो यहाँ, ये लिख दो यहाँ, ये लिख दो यहाँ, कोई भी लिख दो आप, कोई सा भी लिख दीजिए आप। इसके अंदर सेम कंडीशन है कि आपको कार्बन यौगिकों से अल्कोहल बनाना, ठीक है। बस जैसे ही ना चेंज होगा रिएजेंट, वैसे उस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे रिडक्शन के अंत में, सारे जितने भी मैंने बढ़ाए हैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट, सबके क्वेश्चन एक साथ आपको बता दिए जाएंगे। समझ में आ गया आपको? आप यहाँ एक मीरवाइन पॉन्ड्रोव-वर्ली रिडक्शन की बात कर लें हम लोग, एक स्पेशल केस है, आपको बाय नेम याद रखना पड़ सकता है। मीरवाइन पॉन्ड्रोव-वर्ली रिडक्शन क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई असम्मित कीटोन मौजूद है। असम्मित कीटोन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं। असम्मित कीटोन मतलब मेरे पास में इधर R है, इधर R' है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ CH3CH2 हो जाएगा, कुछ भी ले लेंगे अलग अलग, ठीक है। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं इसके साथ में एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइल अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाता है, और ये बन जाता है हमारे पास में R' और ये बन जाता है आपका CHOH। तो इसको बोलते हैं हम लोग मीरवाइन पॉन्ड्रोव-वर्ली अपचयन, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गया? बस एक यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना है यार, ठीक है, क्लियर हो गया। एक अपचयन मैंने और बताया था आपको, जिसका नाम था पिनेकॉल अपचयन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप लोग, रिडक्शन ही चल रहा है, अगला पॉइंट लिखेंगे पिनेकॉल अपचयन लिखेंगे बच्चों। और पिनेकॉल अपचयन क्या होता है, एकलौता केस है, स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट केस है, स्टार लगा के लिखेंगे। पिनेकॉल अपचयन लिखेंगे आप लोग, पिनेकॉल अपचयन। अब पिनेकॉल अपचयन की बात करें हम लोग तो क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर कीटोन के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये कीटोन के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास में हो गए, एक कीटोन ये है और दूसरा कीटोन ये है। जब कीटोन के 2 मॉलिक्यूल के साथ में, आप इसको पहचानने का तरीका है MgHg/HCl, मैग्नीशियम अमलगम के साथ जब रिएक्शन होगी तो इसको हम लोग पिनेकॉल अपचयन कहते हैं। जिंक अमलगम के साथ में क्लीमेंशन अपचयन है, लेकिन मैग्नीशियम अमलगम के साथ में आपकी जो रिएक्शन होगी वो पिनेकॉल अपचयन कहलाएगी बच्चों। और पिनेकॉल अपचयन में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, दोनों में HH जोड़ के अल्कोहल बना देना और दोनों कीटोन को जोड़ देना, मतलब कंपाउंड बन जाएगा आपका ये OH हो गया, ये OH हो गया। अब एग्जाम में आपसे इसका IUPAC नेम पूछा जा सकता है कि भैया क्या कंपाउंड बनेगा, तो IUPAC नाम आप बता देंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। बता दो आप लोग, क्या बताओगे? काउंटिंग कर देते हैं इसकी, काउंटिंग होगी 1
2 3 4, क्या नाम हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 2 पर 3 पर OH है तो 2 3 डाइऑल। तो इस तरीके से यह हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा बच्चों। इसी को हम लोग बोलते हैं पिनेकोल अपचैन, पिनेकोल रिडक्शन। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बच्चों, चलें आगे। तो यहाँ पर हम लोग अपचैन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। पहले वाला मैंने बताया था वोल्फ किस्नर, क्लीमेंशन और P+HI। दूसरा वाला मैंने आपको बताया बच्चों इसके अंदर, दूसरा वाला मैंने आपको बताया इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 PTPDNI, और बताया मीर वाइन बॉन्ड्रॉफ वर्ली अपचैन, और अगला अपचैन मैंने आपको बताया पिनेकोल अपचैन। अब जो बता रहा हूँ अपचैन के अगले टॉपिक्स बता रहा हूँ वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में ICR में और जेट में दोनों में पूछे हुए। गौर से देखेंगे बच्चों। अगले रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम है बच्चों PD/BaSO4। पहली खास बात तो ये बच्चों PD/BaSO4 जहां भी नजर आ जाए इसको हम लोग बोलते हैं रोजनमुंड अपचयन। कई बार नाम से पूछा है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ लेता है कौन सा रोजनमुंड अपचयन है, तो PD/BaSO4 जहीं भी आपको नजर आएगा तो आप समझ जाना ये रोजनमुंड अपचयन है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है बच्चों, अगर हम लोग अपचयन की बात करें, रोजनमुंड अपचयन की बात करें तो क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग मान लीजिए C+O या COCl की बात कर रहा हूं मैं, कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहा हूं, COCl की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहां लिखा CH3 C+OCl, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिल क्लोराइड। इस एसिटिल क्लोराइड की बात करें बच्चों, अगर इसकी रिएक्शन के ऊपर लिख दिया जाए PD/BaSO4, PD/BaSO4 लिखते ही आपको समझ जाना कि भैया मुझे तो इसका रिडक्शन कराना है, क्योंकि वर्ड ऊपर लिखा है अपचैन, और जब अपचैन लिखा होता है आप क्या चीज दोहराएंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। इसमें 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, ये Cl एक S के साथ चला जाता है और यहाँ बन जाता है बच्चों आपका CH3CHO, एक है चला जाएगा यहाँ पर CH3CHO बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो एसिटिल क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बन जाता है। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह ये ले लूं तो इसका नाम बता सकते हो? RNGX में कराई थी रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कराई थी रिएक्शन, बताओ इसका नाम। आप कहोगे सर इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड, बिल्कुल सही है, नाम है इसका फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड की रिएक्शन आपने करा दी PD/BaSO4 के साथ में, 2 हाइड्रोजन काम आ गए, एक से आपका HCl निकल गया और यह बन जाएगा HCHO, जिसको आप लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। देखिए काम की बात है, यहाँ बना करके आप लगा देना क्रॉस। ठीक है बच्चों, क्यों लगा देना? तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं से आएगा, पहला नोट यहीं से आएगा, और नोट के अंदर लिख लीजिए इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। आप पूछेंगे सर क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये दुनिया में मौजूद ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पर फॉर्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अंदर 4 ऑप्शन देता है और आपसे पूछ लेता है कि बताइए रोजनमुंड अपचयन में से के द्वारा कौन सा एल्डिहाइड बनाना संभव नहीं है।
तो संभव नहीं है, ये पूछ ले आपसे, तो कोई सा भी एल्डिहाइड सब बना सकते हैं, केवल और केवल फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके। रीजन भी आपको पता होना चाहिए, रीजन इसका ये है क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड, हिंदी में लिख लेंगे, फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो बच्चों, यहाँ पर जो पीडी है, यहाँ पर जो पीडी है ये उत्प्रेरक का काम करता है, पीडी यूज एज अ कैटलिस्ट, और BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है BaSO4। और उत्प्रेरक विष क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा, आपको गुरुजी ने पढ़ाया होगा BaSO4 के बारे में। कहाँ पर पढ़ाया होगा? आपको सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन सर ने पढ़ाया होगा। पृष्ठीय रसायन वाले चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि जब BaSO4 कि आपने को जो टाइप ऑफ कैटलिस्ट पढ़ाए होंगे सर ने, उत्प्रेरक के प्रकार पढ़ाए होंगे, तो उसमें धनात्मक उत्प्रेरक आपको पढ़ाया होगा जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़ाया होगा जो अभिक्रिया के वेग को घटाता है, आपको उत्प्रेरक वर्धक पढ़ाए होंगे जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और उत्प्रेरक विष पॉइजन पढ़ाए होंगे जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। और नहीं है तो हमारा जो नेक्स्ट जीनियस वाला यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर सरफेस केमिस्ट्री का पूरा 1 शॉट लेक्चर डाला हुआ है, 1 शॉट, एक ही लेक्चर में पूरा पृष्ठीय रसायन जिसमें कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह पूरा, वो एक लेक्चर भी है और उसके 7-8 पार्ट भी हैं। अगर आप चाहो अलग अलग पढ़ना, डिटेल से पढ़ना तो वो भी है, और शॉर्ट में पढ़ना चाहो तो वो भी है आपका। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप चाहो तो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिए हुए हैं अपने, है ना, पिछले लेक्चर में दिए थे, उस पर आप अपना नाम लिख के भेज देंगे तो वो सरफेस केमिस्ट्री का लिंक मैं आपको भेज दूंगा जिसमें मैंने 1 शॉट लेक्चर पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग क्लियर कर सकते हो, देख सकते हो अपना कि भैया ये BaSO4 क्या काम करता है। खैर मैं यहाँ बता दूँ आपको, क्लियर कर दूँ कि BaSO4 क्या काम करता है। यहाँ BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है जो PD की क्रियाशीलता को कम करता है। लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है जो PD की क्रियाशीलता को कम करता है, तथा यह एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने से रोकता है, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने से रोकता है। तो बच्चों ये था रोजनमुंड अपचयन। क्वेश्चन क्या बनेंगे मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब चीज साथ में लेके आएंगे, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग इसके अंदर। उसके बाद में अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास में, अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों हमारे पास में, वो है हमारे पास में अगला रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास में SnCl2/HCl। अगला रिड्यूसिंग एजेंट है SnCl2/HCl। SnCl2/HCl जब भी आ जाएगा बच्चों तो इसका नाम होता है स्टीफन अपचयन। क्या नाम है बच्चों? नाम है इसका स्टीफन अपचयन, स्टीफन रिडक्शन। और मैंने आपको बता दिया जब भी अपचयन वर्ड आ जाता है मतलब क्या होता है, क्या होता है? रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बच्चों स्टीफन रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है कि जब भी हम लोग CH3CN की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? SnCl2/HCl के साथ में। और मैं आपको बता चुका हूँ अपचयन जहाँ भी वर्ड आ जाए तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली लिख दिया करो कि रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ ही होनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन यहाँ चिपका दो, एक यहाँ चिपका दो, हमारे पास में बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्लासेस में कि डबल बॉन्ड NH जहाँ भी आता है उसको एमीन बोलते हैं, एमीन नहीं इमीन बोलते हैं। अब इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, जल अपघटन कराओगे तो यहाँ से आपका NH3 बाहर हो जाएगा, -NH3, और बन जाएगा आपका CH3CHO। क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका CH3CHO बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। तो खास बात यह है बच्चों कि स्टीफन अपचयन से भी एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बात आप लिख देंगे, यहाँ एक बात लिख देंगे आप लोग कि रोजनमुंड अपचयन तथा क्लीमेंशन अपचयन, रोजनमुंड अपचयन तथा क्लीमेंशन अपचयन ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। कीटोन नहीं बना सकते इनसे, केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे सुनिए बच्चों,
स्टीफन अपचेन तो आपको समझ में आ गया। कई बार वो आपको डायरेक्टली लिख देता है, ऐसे लिखता है CH3CN और ऐसे लिख देता है नंबर 1 SnCl2/HCl और सेकेंड लिखता है आपका, यहाँ लिख देता है वो आपको H2O। तो जब ऐसे लिख देगा तो आप समझ जाना कि साइनाइड को उड़ाना है और CHO लगाना है, ये बन जाएगा आपका CH3CHO, ऐसा बनता है। ठीक है, स्टेप पूरा याद भी नहीं रखो तो साइनाइड। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि साइनाइड के कुछ स्पेशल रिएक्शन मौजूद हैं, वो मैं आपको स्पेशल इस बॉक्स में बता रहा हूँ। ये स्पेशल रिएक्शन है, इसमें कई बार ज़्यादातर कंपटीशन में रिपीट हुई है ये। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, साइनाइड की रिएक्शन आप जब भी देखो, साइनाइड की रिएक्शन 3 रिएक्शन आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ये फेमस रिएक्शन है। इसके अलावा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर यहाँ पर मिल जाए H2O, यहाँ मिल जाए H2O आंशिक और यहाँ मिल जाए आपका अपचयन, अपचयन लिखेगा नहीं, कई बार इसकी जगह LiAlH4 लिख देता है, कई बार इसकी जगह Na/ETOH लिख देता है, एक ही बात होती है। तो बच्चों जब केवल H2O लिखा होता है साइनाइड के आगे, यहाँ कार्बन हो सकते हैं कितने भी, उससे मतलब नहीं है। अगर साइनाइड के साथ में H2O लिखा हुआ है तो H2O के आगे आप अपने पेन से लिख लेना पूर्ण, वहाँ नहीं लिखा हुआ पूर्ण लिख देना। मतलब जब जब H2O लिखा जाएगा उसका मतलब आपके पास में पानी की कोई कमी नहीं है, खूब ट्यूबवेल लगा हुआ, चाहे जितने ले लो। ठीक है, साइनाइड की जब भी रिएक्शन हो जाएगा, पूर्ण जल अपघटन जब भी कराएंगे तो साइनाइड को बदलते हैं हम लोग COOH में, पहली बात ध्यान रखना। ठीक है, जब जब आंशिक जल अपघटन आपको तब तक नहीं कराना है जब तक क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोले आंशिक कराओ आंशिक कराओ आंशिक कराओ। ठीक है, तो पार्शियली हाइड्रोलाइसिस जब कराना है जब आपको यहाँ आंशिक लिखा हुआ मिले तब। तो यहाँ आंशिक लिखा हुआ मिले तो साइनाइड को आपको बदलना है, साइनाइड को आपको बदलना है CONH2 के अंदर। ये आर अपनी जगह है, इसके मतलब ही नहीं, मैं तो साइनाइड की रिएक्शन बता रहा हूँ, इधर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये अपचयन और अपचयन में हाइड्रो रिएक्शन विद हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन काम में आते हैं, 2 यहाँ चिपका दो 2 यहाँ, तो ये बन जाता है आपका CH2NH2। बोलिए बात समझ में आ गई आपको? तो ये कहलाता है आपका रिडक्शन। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, पूर्ण जल अपघटन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, आंशिक में आपको एमाइड बनाना है, और अगर आपका अपचयन बोलेगा तो आपको बनाना है एमीन, 1 डिग्री एमीन। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बन जाएगा आपका एमाइड CONH2 और ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री एमीन। लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर साइनाइड की जगह इसके अंदर एमीन के अंदर अगर रिएक्शन ये NC की करवा दे, अगर NC की रिएक्शन केवल करवा दे तो NC की रिएक्शन में आपके पास में बन जाता है, इस कंडीशन में हमारे पास में बन जाता है NHCH3। मतलब कार्बन बाद में है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। अभी भी 4 लगा रहे हैं, 2 और 2 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन अब भी 4 है, लेकिन अब 3 इधर और 1 इधर लगाते हैं, मतलब बनता है आपका 2 डिग्री एमीन। तो ध्यान रखना, अगर साइनाइड है अपचयन में 1 डिग्री एमीन बनेगा, आइसोसाइनाइड है अपचयन में 2 डिग्री एमीन बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। इस रिएक्शन का बहुत फेमस नाम है और इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं, इस वाली एमीन वाली रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को हम लोग जानते हैं मेंडियस अपचयन के नाम से, मेंडियस रिडक्शन के नाम से जानते हैं। मेंडियस अपचयन क्या होता है कि जब जब हम लोग साइनाइड या आइसोसाइनाइड, जब हम लोग साइनाइड या आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या हम लोग Na/ETOH से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मेंडियस अपचयन। बात समझ में आ गई बच्चों? अब इसके बाद में एक और रिएजेंट हमारे पास में बचता है, एक और रिएजेंट हमारे पास में बचता है बच्चों, और वो है हमारे पास में डाइबल H। ये पूरा करेंगे फटाफट से अपचयन। अगले लेक्चर में आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी बच्चों, जितने भी रिडक्शन में क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यार, स्टीफन का देख लेना, मिटा दिया मैंने, बाकी देखो। ठीक है, अगला लिख लो आप लोग डाइबल H। अभी एक ही बच्चा है, चलो वो कोई बात नहीं, डाइबल H हम लोग बाद में कर लेंगे। ये डाइबल H है, इंपॉर्टेंट अपने आप में।
अगले लेक्चर में हम लोग डायबल एच पढ़ेंगे, साथ में जितने भी अपचयन के क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रिडक्शन का कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। क्लासेस रेगुलर लेते रहिए और लाइक और सब्सक्राइबर देते रहिए पारस वालों को, ठीक है बच्चों। पारस परिवार आपके साथ सदैव खड़ा है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जामिनेशन को लेकर के उसको दूर किया जा सके, ठीक है बच्चों।